ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवान माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। सम्यक दर्शन पाने के लिए सर्वोत्कृष्ट अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म पाकर जिसे सच्चा जैनी होना है। सब अपने आप को मत कुल परंपरा के आधार पर, जन्म के आधार पर जैन भले कहते हों, परंतु ये सारे सच्चे जैन नहीं हैं। चाहे जैन कुल में भी पैदा न हुआ हो, अन्य जाति का हो, अन्य मत संप्रदाय का हो, और यदि वो तत्व को सुनकर समझकर तत्व का निर्णय कर रहा है तो वह भी वास्तविक सच्चे जैनी की श्रेणी में आता है। कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं थे, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय ही होते हैं। तो क्षत्रिय का जो धर्म उस वक्त जो महावीर स्वामी ने भी जो परंपरा चालू की थी उसको अपेक्षा से पहले श्रमण परंपरा के नाम से ही जाना जाता था। और जो श्रमण परंपरा के द्वारा जिन्होंने अपने इंद्रियों को, मोह राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया उनको जिन नाम से पुकारा गया, और ऐसे जिन परमात्मा को मानने वाले जैनी कहलाए। तो जिन जय जिनेन्द्र बोलते तो है, किसकी जय करते हैं? जिन इंद्रियों, जिन्होंने इंद्रियों को या मोह राग द्वेष को जीत लिया, ऐसे जो जिनेन्द्र है उनकी जय। लेकिन उनकी जय करके क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं? आज तो होते ही है कि जैनियों की परिभाषा, ये जैन है जिसने जय जिनेन्द्र बोल लिया। अरे उसका भाव तो ग्रहण करें, सिर्फ बोले जा रहे हैं, तोतारटन किए जा रहे हैं, क्योंकि आदतें पड़ गई है। धर्म के नाम पर भी वही तोतारटन करने की, क्रियाओं के नाम पर, सामायिक प्रतिक्रमण के नाम पर जो भी क्रियाएं करते हैं, महत्व क्रिया का नहीं बताया है, महत्व भावों को बताया है। इसलिए जो सच्चा भाव जैन है वही जैन है। मात्र द्रव्य जैन होने से जैन तो मानता है तो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। इसलिए यहाँ कहा कि सच्चे जैन की परिभाषा बताने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे सच्चा जैन होना है उसे तो सत समागम और सत शास्त्र के आधार से तत्व निर्णय करना ही उचित है। यानी मात्र सत्समागम और सत्य शास्त्र भी नहीं, जब तक स्वयं के तत्व का निर्णय नहीं होता है, यानी आत्मानुभूति नहीं होती है, निश्चय सम्यक दर्शन की जब तक प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वो सच्चा जैन अपने आप को कहलाने का अधिकारी नहीं है। चाहे उस मार्ग में बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हम सच्चे जैन बनने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपने तत्व निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु जो तत्व निर्णय तो नहीं करता और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, वैराग्य, संयम, संतोष आदि सभी कार्य करता है, उसके ये सब कार्य असत्य के परिभाषा में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे कभी भी मोक्ष आज दिन तक न हुआ है न कभी होगा। इसलिए सत्समागम से आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा से सद्गुरुओं के उपदेश और स्वानुभव के द्वारा तत्व का निर्णय हमें करना चाहिए। और जिन वचन तो अपार है
उसका पूरा पार तो श्री गंधर्व देव भी प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए जो मोक्ष मार्ग की प्रयोजनभूत रकम यानी जो माल है, जो अभी तत्व चाहिए उतना ही, क्योंकि शास्त्र तो बहुत गहरे हैं, बहुत विस्तार है। आज तो 1% शास्त्र भी अवेलेबल नहीं है, अब 14 पूर्व कितने बड़े होंगे। अब उसको हम पढ़ते बैठेंगे, जानते बैठेंगे। उस वक्त उन मनुष्यों का, उन साधकों का, उन महापुरुषों का आयुष्य भी उतना होता था। अब हमारा आयुष्य तो 60, 70, 80 वर्ष का, 100 का भी नहीं कह सकेंगे। अब इस 80 वर्ष के आयुष्य में आधा आयुष्य तो खाने पीने सोने में चला गया, बचा आधा आयुष्य। आधे आयुष्य में उसका भी जो आधा आयुष्य है वो कमाई करने में निकल गया। अब बचा कितना? आधे से भी आधा, 1/4 से भी आधा। अब जो बचा उसको परिवार, शरीर सब इनकी देखरेख में चला गया। अब बचा कितना? अब कहते रोज हम 1 घंटा सामायिक तो करते हैं, शाम को प्रतिक्रमण तो करते हैं। अरे 24 घंटे में सिर्फ तो 2 घंटे तो धर्म कर रहा है, बाकी 22 घंटे तो अधर्म में ही रचा पचा है। और कहता है हम तो धर्मी हैं, और धर्म के नाम पर भी शरीर को तो खपा देता है। अब 28 कर ली, मासिक क्षमन कर लिया, यात्रा कर ली, यात्रा कर ली, लेकिन ये तो शरीर की क्रियाएं की। अपने उपयोग को, अपने भावों को शुद्ध करने का, उस मोह राग द्वेष से हटने का कितना पुरुषार्थ किया, इस पर विचार करना है। और वो एकमात्र तत्व निर्णय के आधार पर ही होता है। इसलिए हमें प्रयोजन से अपनी रकम यानी माल को ही देखना है और उसे निर्णय पूर्वक अवश्य जानना योग्य है। और इसलिए पाहुर दोहा की गाथा 98 में कहते हैं कि श्रुतियों का तो अंत नहीं है और काल थोड़ा है, और हम निर्बुद्धि यानी अल्पबुद्धि वाले हैं। इसलिए हे जीव, तुझे तो वह सीखना योग्य है कि जिससे तू जन्म मरण का नाश कर सके। अब एक प्रयोजनभूत तत्व, सब प्रयोजनभूत तत्वों को भूल जाओ। स्वर्ग लोक में क्या है, नरक में क्या है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, शास्त्रों में सारी बातें बताई है। लेकिन सबसे पहले तुझे जो करना है कि अपने तत्व का निर्णय, जो मूल पाया है इस मोक्ष मार्ग रूपी बिल्डिंग का, इस 14 गुण स्थानक का मूल पाया यह सम्यक दर्शन है। और जब तक निश्चय यानी आत्मानुभूति पूर्वक का सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक समझना कि अभी तक हमने मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं किया। प्रवेश की बात बता रहे हैं, अभी नर्सरी की बात चल रही है। अभी तो 10th पास करना है और आगे डिग्री हासिल करनी है, मोक्ष रूपी डिग्री। तो इस बात को गहराई से हमें समझना है। इसलिए आत्महित के लिए ही सर्वप्रथम जो निर्णय करना है वो निर्णय सद्देव, सद्गुरु और सत्शास्त्र का करना है। क्योंकि उनके वचनों की श्रद्धा, और श्रद्धा भी कौन सी? प्रयोजनभूत। अब जो ऊपर बात बताई, क्योंकि उनके वचन भी अथाह है। गंधर्व देवों ने तो 14 पूर्व लिखे हैं, अब 11 अंग लिखे, कहाँ कहाँ कितना पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो जब हमें पता चला, इतने दिन तो जिसको पता नहीं था कोई बात नहीं, अज्ञान का जीवन जी रहा था। लेकिन यदि आज पता चल गया कि एकमात्र कार्य जो करना है, सर्वप्रथम सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य, सर्वोत्कृष्ट एक ही आवश्यक कि अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का अनुभव करना। अब ये सम्यक दर्शन करना है तो पूरा पुरुषार्थ इसके ऊपर ही करेगा, तो जन्म मरण रूप दुखों से हट सकता है। इसलिए हे जीवो, तुम्हें यदि अपना भला करना हो तो सर्व आत्महित का मूल कारण जो आप्त पुरुष है उसके सच्चे स्वरूप का निर्णय करके, अब क्या बताया, सर्वज्ञ का निर्णय यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है और किसी अपेक्षा से जो उनकी दशा है उसकी भी नहीं, उनके सच्चे स्वरूप का निर्णय करके, जिस स्वरूप को पाकर वो जीव परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए, ऐसे स्वरूप की ओर दृष्टि करके उसका निर्णय करके ज्ञान में लाओ। क्योंकि सर्व जीवों को सुख प्रिय है और सुख भाव कर्मों के नाश से प्राप्त होता है, और भाव कर्मों का नाश सम्यक चारित्र से होता है, और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है और सम्यक ज्ञान आगम से होता है और आगम किसी वितराग पुरुष की वाणी से उत्पन्न होता है और वह वाणी किसी वितराग पुरुष के आश्रित है। इसलिए जो सत्पुरुष है उन्हें अपने कल्याण के लिए सर्व सुख का मूल कारण जो आप्त ऐसे अरहंत सर्वज्ञ है उनका युक्तिपूर्वक भली भांति सर्वप्रथम निर्णय करके उनका आश्रय लेना योग्य है। अब जिसे प्रारंभिक अवस्था में अब यहाँ तक तो हम जीव पहुँच गए हैं, अब उनके वितराग प्ररूपी जो वाणी ऐसी जो जिनवाणी माता है जो सद्गुरुओं के द्वारा प्ररूपित की गई है उससे भी प्रयोजनभूत ज्ञान प्राप्त करके जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया है, तो सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन की हमें प्राप्ति करनी है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तब तक वो सम्यक ज्ञान आपके मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। तो जो भी सम्यक ज्ञान हम इन शास्त्रों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं वो एकमात्र उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और ये सम्यक दर्शन जब अपने स्वरूप में स्थिरता कराएगा तो सम्यक चारित्र प्रकट होगा और ये सम्यक चारित्र आपको मोक्ष तक ले जाएगा। तो ये पूरी एक रूपरेखा यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अब जिनका उपदेश सुनते हैं और जिनके कहे हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं तथा जिनकी सेवा पूजा आस्तिकता जाप स्मरण स्तोत्र नमस्कार और ध्यान करते हैं, ऐसे जो अरहंत सर्वज्ञ है उनका स्वरूप पहले अपने ज्ञान में तो प्रतिभासित हुआ ही नहीं है, तब फिर तुम उनका निश्चय किए बिना किसका सेवन करते हो। अब मंदिर में जो प्रतिमा के दर्शन की यहाँ महिमा बताने का एक अपेक्षा से हम समझ सकते हैं कि प्रतिमा के दर्शन से परमात्मा के दर्शन से हमें अपने स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब हम उस प्रतिमा को देखते हैं, उनके वितराग स्वरूप को देखते हैं, उनकी मुद्रा को देखते हैं तो उनके वचन याद आते हैं और उनके वचन याद आके जब हम अपने दृष्टि को अपने स्वरूप की ओर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर करते हैं तो परमात्मा के दर्शन से जिन दर्शन से निज दर्शन वहाँ होते हैं और निज दर्शन हमें सम्यक दर्शन के कारण बन सकते हैं। इसलिए वहाँ जो भी प्ररूपण होता है ऐसा कहते हैं कि लोक में भी ऐसी पद्धति है कि अत्यंत निष्प्रयोजन बात का भी निर्णय करके प्रवृत्ति की जाती है और इधर तुम आत्महित के मूल आधारभूत ऐसे अरहंत देव का निर्णय किए बिना ही प्रवृत्ति कर रहे हो, यह बड़ा ही आश्चर्य है। तो अब व्यवहार की अपेक्षा से यहाँ कथन करने में आया है कि सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र ऐसा जो सद्धर्म हमें प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले हमारे आराध्य वही है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन में हमें ये कारणभूत बन रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो तत्व मिला और तत्व मिला तो आज हम तत्व का निर्णय कर रहे हैं। यदि हम किसी अन्य कुल में मत में परंपरा में हमारा इस जीव का जन्म होता व्यवहार की अपेक्षा से तो आज कहीं और भटक रहा होता। इसलिए ये अपेक्षा से व्यवहार की अपेक्षा से ही कथन है। और निश्चय तो क्या कहेगा कि इस जीव ने पूर्व भव में ऐसे महापुण्य का बंध किया था और इस महापुण्य के उदय से उसे ये जिन धर्म ये तत्व मिल रहा है। तो निश्चय की अपेक्षा से सब स्वयं पे ही लागू होगा और व्यवहार की अपेक्षा से जो भी व्यवहार विनय होता है यथा योग्य हमें करना है। और फिर तुम्हें निर्णय करने योग्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम इस अवसर को वृथा मत गवाओ। आलस्य आदि छोड़कर उसके निर्णय में अपने को लगाओ जिससे तुम्हें वस्तु का स्वरूप, जीवादि का स्वरूप, स्वपर का भेद विज्ञान और आत्मा का स्वरूप, चार वस्तु बताइए, यानी 6 द्रव्यों के वस्तु का स्वरूप, उसके द्वारा जीव आदि तत्वों का स्वरूप, 9 तत्वों का स्वरूप और उसके द्वारा स्वपर का भेद विज्ञान
क्योंकि जीव आदि यानी जब जीव और अजीव का भेद पता पड़ा तो अजीव द्रव्य से यानी परद्रव्य और परभावों से दृष्टि हटाकर जब मैंने दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर की तो स्वपर का भेद विज्ञान हुआ और भेद विज्ञान के द्वारा जब अपनी आत्मा के स्वरूप में मैं लीन हुआ तो हेय उपादेय और शुभ अशुभ और शुद्ध अशुद्ध अवस्था रूप अपने पद और अपद का स्वरूप इन सब का सर्व प्रकार से यथार्थ ज्ञान हुआ। ये सारा सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र के माध्यम से जो हमें सद्धर्म की प्राप्ति हुई है, इनके उपकार से ये सब कुछ आज घटित हो रहा है और हमें मेरा पद कौन सा है और अपद कौन सा है इसका भी यथार्थ ज्ञान हुआ और इस प्रकार के सम्यक ज्ञान के द्वारा मैं अपने तत्व का निर्णय करने में समर्थ हुआ। अब आगे सर्व मनोरथ सिद्ध करने का उपाय जो अरहंत सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान है वह जिस प्रकार से सिद्ध हो वह प्रथम करना योग्य है। अब सबका सार क्या बताया कि अरहंत सर्वज्ञ का जो यथार्थ यानी परमार्थ निश्चय की अपेक्षा से जो ज्ञान है उस ज्ञान को यानी ज्ञान स्वभावी इस बाहर के क्षोभम ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा की ओर अपने उपयोग को ले जाना, यही एक प्रकार इसका पूरा सार करने योग्य है। इस प्रकार सबसे पहले अरहंत सर्वज्ञ का निर्णय करने रूप कार्य करना चाहिए। यही श्री गुरु की मूल शिक्षा है। सच्चा ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान अब क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये बाहर का सम्यक ज्ञान भी सूक्ष्म ज्ञान ही कहलाता है। सच्चा ज्ञान अभी तक निश्चय की अपेक्षा से नहीं है जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो। इस अपेक्षा से सच्चा ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही बताया गया है। इसलिए सबसे पहले क्या बनना है, हमें सम्यक दृष्टि बनना है यानी सम्यक दर्शन को व्यवहार की अपेक्षा से प्रकट करना है। अपने अपने प्रकरण में अपने अपने ज्ञेय संबंधी अल्प अथवा विशेष का ज्ञान सबको होता है, क्योंकि लौकिक कार्य तो सभी जीव जानपने पूर्वक ही करते हैं। लौकिक कार्य किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लौकिक जानपना तो सभी जीवों को थोड़ा बहुत हो ही रहा है। किंतु मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जो आप्त आगम आदि पदार्थ है उनका यथार्थ ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है तथा सर्वज्ञेय का ज्ञान केवली भगवान को ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी केवल ज्ञान में जो 14 राजलोक झलकते हैं, जो जानने में आते हैं, वहाँ एक भी वस्तु, एक भी द्रव्य, एक भी अणु परमाणु ऐसा नहीं है जो केवलियों के ज्ञान में झलकता नहीं है। तीनों लोक का अणु परमाणु, तीनों काल के सारे जो भी परिणमन है वहाँ केवल ज्ञान में झलकते हुए भी केवल ज्ञानियों का उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में ही रहता है। अब जिन मत की आज्ञा क्या है, तो क्योंकि सभी जो आज जैन धर्म के प्ररूपना में है वो तो यही कह रहे हैं हम तो जिन की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। तो अब कहते हैं, कोई कहता है कि सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय हमसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, वे तो सच्चे हैं ना, इनकी पूजन आदि करना निष्फल थोड़े ही जाता है। इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो उनके उत्तर में कहते हैं कि जो तुम्हारी किंचित मंद कषाय रूप परिणति होगी तो पुण्य बंध तो होगा, किंतु जिनवत में तो देव के दर्शन से आत्मदर्शन रूप फल होना कहा गया है। क्या बताया, जिन दर्शन से निज दर्शन होना, ये जिन दर्शन का फल जब तक नहीं है तब तक तुमने दर्शन नहीं किए। वह तो नियम तो सर्वज्ञ की सत्ता जानने से ही होगा, अन्य प्रकार से नहीं। यह श्री प्रवचन सार गाथा 80 में कहा गया है। फिर कहते हैं, फिर तुम लौकिक कार्यों में तो इतने चतुर हो कि वस्तु की सत्ता आदि का निश्चय किया बिना सर्वथा प्रवृत्ति नहीं करते। यानी
संसार में जो जो कार्य करना हो उसका बराबर शोध करते हो, क्या सही है क्या गलत है। एक लड़के के लिए या लड़की के लिए लड़का लड़की ढूंढना हो तो कितनी पंचायतें, कितनी पूछताछ करते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते हो। एक कोई बिजनेस सीखना हो तो क्या क्या नहीं करते हो, एक कोई नौकरी पानी हो तो क्या क्या नहीं करते हो, घर गृहस्थी संभालनी हो तो क्या क्या आप बाहर का नॉलेज नहीं लेते हो। और आपको यदि शिक्षा में भी आगे बढ़ना है तो कितनी कितनी मेहनत रात दिन हम करते हैं। यानी सारा संसार कर रहा है। वहाँ हर कार्य, एक रोग, बड़े से बड़ा रोग आ जाए तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, जितनी उतने पैसे की क्षमता हो वहाँ करने का सारा प्रयास लौकिक में तो करेगा। और यहाँ तुम सत्ता का निश्चय भी न करके सयाने अध्यवसायी यानी बिना निर्णय के होकर प्रवृत्ति करते हो। यह बड़ा आश्चर्य है कि क्रियाएं तो सब कर रहे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत जप तप करते हैं, बाहर सब कुछ करते हैं, यात्राएं करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शरीर को खपा रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसी को पूछे कि आत्मा का निर्णय हुआ या नहीं हुआ, आत्मा के अनुभूति रूप सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, तो हाथ जोड़ेंगे यह तो बहुत बड़े लोगों की बात है हमारी। अरे भाई, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये पूजा पाठ आदि जो भी क्रिया तू व्रत आदि कर रहा है ये तेरे मोक्ष के कारण नहीं है, संसार परिभ्रमण के ही कारण बनने वाले हैं। तो संसार परिभ्रमण के कारण को उपार्जित करना है या मोक्ष के कारण को उपार्जित करना है। तो ऐसा नहीं कहा कि सारी क्रियाओं को छोड़ दे, क्रिया करते करते जो क्रियाएं ऐसी क्रियाएं कर कि जिससे तेरा उपयोग, तेरा ये ज्ञान, तेरे ज्ञान में स्थित होने का प्रयास हो जाए। तो सम्यक दर्शन पाना यही एकमात्र कर्तव्य है, और वह न करके सब कुछ कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्री श्लोक वार्तिक में कहा है कि जिसके सत्ता का निश्चय नहीं हुआ, परीक्षक को उसकी स्तुति आदि कैसे करना उचित है। इसलिए तुम सर्व कार्यों से पहले अपने ज्ञान में सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करो, यही धर्म का मूल है और यही जिनामनाय में बताया गया है। सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करना है, यानी जिसने जो सर्वज्ञ को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है, क्योंकि सर्वज्ञ की सत्ता में अपने स्वयं की आत्मा की सत्ता समाहित है, स्वरूप की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से, क्योंकि जो उनका स्वरूप और स्वभाव है वही तो मेरा है। तो जब मैं उनकी सत्ता को बिल्कुल प्रकट करता हूँ, उनकी सत्ता का निर्णय करता हूँ, तब इनडायरेक्टली मैं अपनी सत्ता का ही निर्णय कर रहा होता हूँ। अब बहुत जने को तो ऐसा लगता है अरे परमात्मा के साथ अपनी तुलना कर रहा है, परमात्मा जैसा अपने आप को मान रहा है, मैं ही परमात्मा बन रहा बोल रहा है, इसको तो अहंकार हो गया, ये तो निश्चयाभासी हो गया, कुछ व्यवहार तो कर नहीं रहा है। ऐसी ऐसी बाहर की बहुत सी भ्रमणाएं, मान्यताएं, आक्षेप हमारे ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि आज दिन तक जिन्होंने भी किया है बाहर देख के ही किया है। अपेक्षा से कहें तो ऐसे जीव बहुत बार नास्तिक भी नजर आते हैं। बाहर से तो नास्तिक लगते हैं, अब भीतर क्या परिणाम हो रहा है पता नहीं। अरे सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कर रहा था, आजकल तो कुछ नहीं करता है, ये तो नास्तिक हो गया, क्योंकि क्रियाएं दिख नहीं रही है। अब अंतर में क्या क्रिया चल रही है वो तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो मार्ग क्या है, कुछ न करते हुए, यानी सबसे पहले अशुभ भावों और अशुभ क्रिया से तो हटना ही है। ऐसा नहीं कहा है कि शुभ से हट जा और अशुभ में लग जा, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। अशुभ से तो 100% हटना है, लेकिन शुद्ध के लिए शुभ क्रियाओं से भी हमें हटना है, शुद्ध के लिए। और जब शुद्ध में नहीं रह पाते हैं तो शुभ क्रियाएं यथा योग्य जैसी चल रही है उसको भूल के भी छोड़ने का प्रयास न करें। इसलिए आत्मकल्याण के अभिलाषियों से अनुरोध है कि जिन्हें आत्मकल्याण करना है उन्हें पहले जिन वचन रूप आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश तथा सानुभव यह कर्तव्य है। प्रथम प्रमाण नए निक्षेप
आदि उपाय से वचन की सत्यता का अपने ज्ञान में निर्णय करके गम्यमान हुए सत्य रूप साधन के बल से उत्पन्न जो अनुमान है उससे सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करके, किसके नए निक्षेप प्रमाण के द्वारा, उनके वचन के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके और उसके आधार पर सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करके उसका श्रद्धान, ज्ञान, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्तोत्र, नमस्कार आदि करना योग्य है। ऐसे सम्यक ज्ञान के आधार पर श्री जिनेन्द्र देव का सेवक जानता है कि मेरा भला बुरा मेरे परिणामों से ही होता है, मात्र क्रिया से भला बुरा नहीं होता है। मेरे परिणाम कैसे हैं, जो भावों के द्वारा हो रहे हैं, ऐसा समझकर वह अपने हित के उपाय में प्रवर्तता है तथा अशुद्ध कार्यों को छोड़ता ही है। अब अशुद्ध कार्यों से वो छूटता ही जाता है और नहीं छूट रहा है तो समझना कहीं कहीं वो शुष्क ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, निश्चयाभासी हो रहा है। जिसे जिन देव का सच्चा सेवक होना हो तथा जिन देव के द्वारा उपदिष्ट मोक्ष मार्ग रूप प्रवृत्ति करना हो, उसे सबसे पहले जिन देव के सच्चे स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय करके फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए। यही पहला कर्तव्य है। अब यह व्यवहार कर्तव्य बताया, क्योंकि जब तक उनके स्वरूप का निर्णय नहीं करेगा तो फिर जो कहा कि जिन स्वरूप थई जिन पूजन करिए ते साचा जिनवर होवे रे। जिन स्वरूप थई कि जिनके स्वरूप को समझा, परमात्मा के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से समझा और यह निर्णय किया कि जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप मुझ आत्मा का है, मेरा है, ऐसा वहाँ जो निर्णय होता है इसी का नाम सम्यक दर्शन है, टंकोत्कीर्ण निर्णय। और ऐसे निर्णय के बगैर जो सारी क्रियाएं करता है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। और जो अपने स्वयं के निर्णय के साथ जो आगे की सारी क्रियाएं करता है, क्योंकि वहाँ भेद ज्ञान सहित की क्रियाएं होती है, उपयोग निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर होता है, इसलिए ऐसे चाहे वहाँ पुण्य का बंध भी क्यों न हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन सहित की क्रिया नियम से उसे मोक्ष मार्ग की ओर ही बढ़ाने का कार्य करती है। इसलिए आत्मज्ञान से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति बताई है। योग सार गाथा 85 में बताते हैं कि जो शुद्ध आत्मा को अशुचि रूप शरीर से भिन्न जानते हैं वे सर्वशास्त्र के ज्ञाता है और शाश्वत सुख में लीन होते हैं। अब क्या बात बताई कि जो अपनी शुद्धात्मा को अशुचि रूप शरीर से भिन्न जानते हैं, यानी परद्रव्य से तो भिन्न जानते ही हैं, पर जिसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसे मन वचन काया रूप इस शरीर के और शरीर के परिणमन को भी अपने से संपूर्णतः भिन्न जानते हैं। इतना ही नहीं, इतना इसके आगे यह भी समय सार जी में बताया कि जो अपने भावों को भी अपने से अन्य जानते हैं, सारे भावों को, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे शुद्ध भाव हो, जो विकल्पात्मक भाव है, इन सब से जो अपने को भिन्न जानते हैं वह सर्वशास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। अब सारे शास्त्र उसमें समाहित हो गए, अब उसे किसी शास्त्र की पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है, एकमात्र अपने ज्ञायक भाव में स्थिर होने की जरूरत है। और ऐसे जो स्वयं से स्वयं के ज्ञाता दृष्टा है, जो अपने ज्ञान स्वभाव में ही, अपने ज्ञायक भाव में ही निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं, वह शाश्वत सुख में लीन होते हैं। शाश्वत सुख में यानी अपनी आत्मा में जब वहाँ विचार चलता है सुख मैं ही हूँ, मैं ही सुख हूँ, अब कहाँ सुख ढूंढने जाऊँ, ऐसा जो शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद जो मुझ में ही पड़ा है उसी में लीन हो जाते हैं और वहाँ वो स्व समय में आकर अपने मोक्ष मार्ग को तीव्रता से
आगे बढ़ाते हैं। सभी जीव इस बात को, इस सम्यक दर्शन की महिमा को सुनकर समझकर एकमात्र सारे कार्यों से हटकर सबसे पहले कम से कम 6 महीने सर्वसंग परित्याग करके जिसकी अपनी अपनी योग्यता है उसके अनुसार इस सम्यक दर्शन को यानी अपनी आत्मानुभूति को प्राप्त करके इसी में निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान कुल, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः।